नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में लेटरल एंट्री से पीछे हट गए हैं। यह तो आपको पता ही है कि सरकार में एक्सपर्ट्स की भर्ती को लेटरल एंट्री कहते हैं। राहुल गांधी के विरोध के बाद यूपीएससी ने 45 एक्सपर्ट्स की भर्ती का विज्ञापन वापस ले लिया है। लंबे समय से महसूस किया जा रहा था कि अंग्रेजों की दी हुई प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। खुद ब्रिटेन ने भी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में काफी सुधार किया है और वहां भी लेटरल एंट्री हो रही है और लंबे समय से हो रही है। तो भारत में भी यह महसूस किया जा रहा था कि देश की प्रगति के लिए आईएएस अफसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। जैसे किसी के दांत में दर्द हो तो वह हार्ट के डॉक्टर के पास नहीं जाता, वह दांत के डॉक्टर के पास ही जाता है। उसी तरह हर मंत्रालय में उस मंत्रालय से संबंधित विषयों के जानकार और एक्सपर्ट होने चाहिए। सोनिया गांधी की एनईसी की सिफारिश पर 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने मंत्रालयों में लेटरल एंट्री की सिफारिश की थी ताकि वे मंत्रालयों के सचिवों को विषय की एक्सपर्ट राय दे सके। सचिव स्तर पर नियुक्ति नहीं, उनके सहायक के रूप में, ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में, डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में। राहुल गांधी हर वह फैसला बदल रहे हैं जो उनके बाप दादाओं ने किया था। नेहरू ने जाति आधारित जनगणना बंद करवाई थी, वह कहते हैं जाति आधारित जनगणना करवा कर रहूंगा। नेहरू, इंदिरा और उनके पिता राजीव गांधी ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। राहुल गांधी कहते हैं 80% आरक्षण करवा कर रहूंगा। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जो कभी काशीराम का नारा था अब राहुल गांधी का नारा है। उनकी मां ने लेटरल एंट्री को कानूनी जामा पहनाया। वह कहते हैं लेटरल एंट्री बंद करवा करके रहूंगा। जातिवाद की राजनीति करने वाले लालू यादवों, अखिलेश यादवों, मायावतियों के बहकावे में आने से पहले राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह से ही पूछ लेते कि उन्होंने मोइली कमेटी क्यों बनाई थी और मोइली कमेटी ने क्या सिफारिश की थी। मनमोहन सिंह तो खुद ही लेटरल एंट्री से सरकार में आए थे। मनमोहन सिंह ने आईएएस का एग्जाम क्लियर नहीं किया था। 1971 में इंदिरा गांधी ने उन्हें सीधा सचिव नियुक्त किया था। मनमोहन सिंह ने खुद मोंटेक सिंह आलूवालिया को और इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलकेर्णी को सचिव स्तर की नियुक्ति दी थी जब वे प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी ने सैम पित्रोदा की अपनी सरकार में लेटरल एंट्री करवाई थी, जो उनके चाचा हैं। जवाहरलाल नेहरू ने वी कृष्णमूर्ति की प्रशासन में लेटरल एंट्री करवाई थी। इसी तरह विमल जालान, रघुराम राजन, ये सभी कांग्रेस सरकारों में लेटरल एंट्री ही थे। और भी लंबी लिस्ट है। इनमें से कोई एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग से नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने तो इंडियन फॉरेन सर्विस में कितने ही अपने चहेतों को, अपने चहेते, अपने दोस्तों के बेटों को, बेटियों को डिप्लोमेट बनाया था सीधा ही। इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जिनमें नटवर सिंह से लेकर के मणिशंकर अय्यर तक शामिल हैं। नेहरू ने बिना किसी एग्जाम, बिना किसी इंटरव्यू जितने भी आईएफएस अपॉइंट किए, उनमें से एक भी ओबीसी, एसटी या एससी नहीं था। मोदी तो मनमोहन सिंह और वीरप्पा मोइली की सिफारिश पर एक्सपर्ट अपॉइंट कर रहे थे। वे भी उनके बायोडाटा के आधार पर, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर। एक्सपर्ट में जाति का सवाल नहीं हो सकता। कोई दलित भी एक्सपर्ट हो सकता है, ओबीसी और एसटी भी एक्सपर्ट हो सकता है। कांग्रेस सरकारों ने लगभग सभी लेटरल एंट्री सचिव स्तर पर की थी
और रिटायर होने की अवधि तक की थी, जबकि मोदी सरकार तो ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की निकाली गई नियुक्तियां करना चाहती थी, उसकी वैकेंसीज निकाली थी। इनकी नियुक्ति भी सिर्फ 3 साल की अवधि के लिए होनी थी, फिर एक्सटेंशन ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक हो सकता था। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के समय भी कोई भी लेटरल नियुक्ति यूपीएससी के माध्यम से नहीं हुई थी, जबकि मोदी सरकार ने 45 पदों के लिए यूपीएससी से ही विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट चुनने को कहा था। ये सभी नियुक्तियां चयन प्रक्रिया से होने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों से अलग थी। ऐसा नहीं है कि आईएएस के एग्जाम में बैठने वाले जो उनकी नियुक्तियों का कोटा है उसमें से ये नियुक्तियां कम की गई है, ऐसा नहीं है। ये नियुक्तियां बिल्कुल सेपरेट थी, अलग थी। ऐसा नहीं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा क्योंकि वो 45 नियुक्तियां हो जाएंगी, सिर्फ 45। एक्सपर्ट्स की नियुक्तियों के लिए आईएएस की हर साल होने वाली भर्ती से कोई कटौती नहीं की गई थी। यानी आरक्षण कोटा जस का तस है, लेकिन राहुल गांधी को बदमजगी फैलानी थी और उन्होंने फैला दी। राहुल गांधी ने लंबे चौड़े ट्वीट के माध्यम से यह साबित करने की कोशिश की है कि उन्होंने जो चुनावों में के दौरान कहा था कि मोदी आरक्षण को खत्म कर देंगे, वह काम उन्होंने शुरू कर दिया है। यह उन्होंने इसका आवरण ओढ़ दिया। झूठ की एक सीमा होती है। लोकसभा चुनाव झूठ फैलाकर लड़ा गया है। कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन यह देखो काठ की हांडी चढ़ रही है, दोबारा चढ़ गई। राहुल जीत गए और देश हार गया। राहुल गांधी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार नहीं होने देंगे। 3 महीनों में मोदी की यह तीसरी हार है। पहले विपक्ष के मुस्लिम एजेंडे के कारण वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर हार हुई, जिसमें एनडीए के भीतर से चंद्रबाबू नायडू का दबाव पड़ा था। दूसरी हार लेटरल एंट्री के मुद्दे पर हुई है। इसमें भी पार्टी के भीतर से चिराग पासवान का दबाव पड़ा, लेकिन मोदी ने अपने इन दोनों फैसलों से राहुल गांधी को देश को हिंसा के आग में झोंकने के मौकों से वंचित कर दिया है। वरना राहुल गांधी इसे मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, वक्फ बोर्ड के मामले में मुसलमानों को भड़काने के लिए और लिटरल एंट्री के मामले में ओबीसी, एससी, एसटी को भड़काने के लिए, और देश को आग की हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी थी, जैसे बांग्लादेश में हुई। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।